हेलो गाइस, बोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा MS चौहान के एल्कीन के लेवल 1 के 85 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो है आपको ट्रांस एल्कीन दी गई है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। और ये जो एल्कीन है वो कौन सी एल्कीन है? सिस एल्कीन है। तो उसका ब्रोमिनेशन करवाया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एल्कीन का हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो कौन सा एडिशन होता है। तो वो जो एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। HSBA, हरे सेब ब्लैक एप्पल, आप लोगों को पहले टिप्स दिए थे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन पे, जो जैसे हम लोग एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो सिन एडिशन होता है, और यदि मैं ब्रोमिनेशन करवाऊं तो कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। तो अभी एक और शॉर्टकट है, कार, CAR, ठीक है। कार आ गया। कार में मतलब ये हो गया कि सिस पे जब हम लोग, क्योंकि एल्कीन जो है वो सिस है, उस पे एडिशन कौन सा हो रहा है? एंटी हो रहा है, एंटी एडिशन है। तो कौन सी मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी? रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करें, जैसे एक को फिक्स कर रखे, ठीक है, एंटी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्कीन ले ली मैंने ट्रांस। तो ये जो है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? मीजो कंपाउंड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि मैं एक को कांस्टेंट कर दूं तो दोनों में क्या आता है? चेंज हो जाता है। दो दो जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे सिस एल्कीन पे जब एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और यदि ट्रांस एल्कीन होगी उस पे एंटी एडिशन होगा तो कौन सा कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? मीजो कंपाउंड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जैसे हम लोग ले रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं, तो जैसे ये फर्स्ट वाली एल्कीन ले लिया हमने, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन में जो है कौन सा एडिशन हो रहा है आप लोगों को बता दिया। ट्रांस एल्कीन में जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा है? ब्रोमीन का जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा? ट्रांस एल्कीन पे जब एंटी एडिशन होता है, ब्रोमिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड, आप लोगों को पता है कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन है। तो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? मीजो कंपाउंड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो मीजो कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो इनकमिंग जो ग्रुप आ रहा है, BR जो आ रही है, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे? दोनों जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? सेम साइड पे होंगे। कहाँ पे होंगे? दोनों सेम साइड पे। तो जी इस टाइप से बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि COOH ये आ गया, और ठीक है, ये तो COH ऊपर दिए हुए थे, ठीक है, दोनों दिए हुए। अब जो BR होगा वो कौन सा एडिशन है? BR जो होंगे दोनों के होंगे सेम साइड पे होंगे, दोनों होंगे सेम साइड पे, ठीक है। और ये आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो एडिशन है, जब सिस एल्कीन जब ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन होता है तो क्या होता है? मीजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कंपाउंड मीजो है या नहीं, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड के लिए आप लोगों को क्या पता क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों आइडेंटिकल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइडेंटिकल, ठीक है। BR आइडेंटिकल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया COH। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है? प्लेन ऑफ क्या है? सिमेट्री है, POS है। POS होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा जो है ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, 2 कार्बल कार्बन है। तो वो कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है फिर भी जाके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, तो वो जो कंपाउंड होता है दैट कंपाउंड इज नोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब ट्रांस पे कौन सा एडिशन हो रहा है? ट्रांस पे जब हो रहा है कौन सा एडिशन हो रहा है? ट्रांस पे जब एडिशन कौन सा होता है? एंटी होता है, ठीक है। तो क्या होता है? कौन सा कंपाउंड बनता है? मीजो कंपाउंड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हम लोग ले लें, सिस को ले लें। सिस में क्या होगा? सिस में क्या होगा? आप देख सकते हैं कि सिस में क्या होगा? सिस एल्कीन ले लिया हमने, ये आ गया सिस एल्कीन, ठीक है, ये आ गया सिस एल्कीन। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जब सिस एल्कीन होती है उसमें ब्रोमिनेशन करवाते हैं, और ब्रोमिनेशन एल्कीन पे कौन सा एडिशन होता है? एंटी, अभी बात की है, ठीक है। तो एंटी एडिशन हुआ सिस एल्कीन पे, तो कौन सा मिक्सचर फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? रेसिमिक मिक्सचर की क्या होगी? फॉर्मेशन हो गया, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये आ गया COOH, और ये भी क्या हो गया? COOH, ठीक है। यहाँ पे BR जो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। ये आ गया BR, H यहाँ पे, H यहाँ पे। तो इसी तरह से इसकी एक मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है, मिरर इमेज। ये आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे COH, ठीक है। ये आ गया BR, H, और यहाँ पे आ गया H और BR, मिरर इमेज आ गई, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, वन ऑफ इनमें से डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा कौन सा होगा? लिंगो होगा, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? जो कि ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा, क्योंकि 50% ये फॉर्म होगा डेक्स्ट्रो, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया सभी को क्या, कि जब सिस एल्कीन पे कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, तो कौन सा मिक्सचर बनता है, कौन सा मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अबव पेयर्स। हम लोगों को बोला गया है कि स्टेटमेंट्स को, करेक्ट स्टेटमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे बोलता है कि द रिएक्शंस आर स्टीरियोस्पेसिफिक। ये जो रिएक्शन है इसमें सिस और ट्रांस का जो एंटी एडिशन हो रहा है ब्रोमिनेशन का, तो ये जो है वो स्टीरियोस्पेसिफिक है। स्टीरियोस्पेसिफिक वो होते हैं जिसमें डिफरेंट रिएक्टेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सिस और ट्रांस का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है, क्योंकि ये फार्मूला ये COOH, ठीक है, ये बना CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या बना COOH। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों की ज्योमेट्री फर्क है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दोनों। एक जो है आप ये ट्रांस है और दूसरा जो है वो कौन सा है, सिस है। तो क्या हो रहा है, जब सिस और ट्रांस जो है दोनों रिएक्टेंट जो है अलग है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो है मीजो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा किसकी कर रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन स्टीरियो स्पेसिफिक वही कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट रिएक्टेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो दैट इज द रीजन फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो दी हुई है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बोला एक्स इज इरिथ्रियो एंड वाई इज थ्रियो। अब बात करें कि इरिथ्रियो और थ्रियो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एथ्रियो और थ्रियो में दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। थ्रियो और एर्थ्रियो में हम लोग देखें तो जो थ्रियो होता है, एर्थ्रियो है, एर्थ्रियो एथ्रियो में जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। कहाँ पे होंगे, सेम साइड पे। और जो थ्रियो होता है, जो इनकमिंग ग्रुप आ रहे हैं, जो इनकमिंग ग्रुप आ रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। कहाँ पे होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्स जो है, एक्स ये वाला है ना, जो ट्रांस जो वो एक्स बना रहा है। ठीक है, ये आ गया एक्स, ट्रांस एक्स बना रहा है, और जो सिस जो है वो क्या बना रहा है, वाई बना रहा है। तो एक्स जो है आप देख सकते हैं कि दोनों बी आर जो ग्रुप जो है वो क्या है, इनकमिंग ग्रुप है ना, ये ब्रोमीन जो है वो क्या इनकमिंग ग्रुप है। दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं, सेम साइड पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों सेम साइड पे है, इसलिए जो एक्स जो होगा, एक्स जो होगा वो क्या है, वो क्या है, एर्थ्रियो है, वो एर्थ्रियो है। ठीक है, लग गया पता, एक्स तो इसने भी यही बोला है, एक्स इज एर्थ्रियो, और वाई इज क्या होएगा, थ्रियो, वाई इज थ्रियो। थ्रियो में क्या होता है कि जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बी आर और बी आर जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो वाई जो है वो किस आइसोमर को फॉर्म कर रहा है, थ्रियो आइसोमर को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। और एक्स जो है वो किसको कर रहा है, एर्थ्रियो को, एर्थ्रियो। और जो वाई है वो किसको कर रहा है, थ्रियो को फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद आ गया, इसने बोला एक्स इज थ्रियो, वाइस वर्सा कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ईच ऑफ पी एंड क्यू गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। बोला कि पी और जो क्यू है वो एक्स और वाई का मिक्सचर दे रहे हैं। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांस जो एल्कीन है वो आपको क्या दे रहा है, ओनली एक्स दे रहा है। ठीक है, और जो क्यू जो है वो आपको क्या दे रहा है, ओनली ये जो है वाई दे रहा है, जो कि वाई जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, रेसिमिक मिक्सचर की क्या फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई जो है एक्स और पी और जो वाई, पी और क्यू है वो एक्स और वाई का मिक्सचर को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन फोर्थ जो स्टेटमेंट जो है वो भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से हमारी दो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो 85 का जो आंसर होगा वो ए होगा, जिसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो स्टूडेंट इसी टाइप के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।